ये वीडियो सीरियस स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स के लिए है, जहां पे हमने 21 से लेकर 26 तक क्या हुआ यूके में और थ्रेशोल्ड्स कैसे बढ़े, जॉब्स का इश्यूज कैसे आया, यूनिवर्सिटीज फाइनेंशियल लॉस में क्यों जा रही है, मर्जर्स क्यों हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस क्यों क्लोजर हो रहे हैं। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप खुद डिसाइड करिए कि आपको स्टडी अब्रॉड यूके एज ए डेस्टिनेशन चूज करना है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और टू गेट अ रियलिटी चेक वी सी कि 21 to 23 में क्या हुआ और 26 में क्या हो रहा है। तो यूके में हुआ क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। ईयर 21 to 23, ईयर 21 to 23 इफ यू सी, हायरिंग अपने बूम पे थी, ग्रेजुएट राउट भी खुला हुआ था, पीएसडब्ल्यू 24 मंथ्स का था, लोअर थ्रेशोल्ड था, रिकॉर्ड इमिग्रेशन था, ओपन मार्केट था, स्ट्रॉन्ग ग्रेजुएट, मोर एंट्री लेवल जॉब्स अवेलेबल थी। सो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अपना एडमिशन हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, जॉब हुआ, स्पॉन्सरशिप मिली एंड नाउ यू एबल टू stay in UK. And now let's see 2026 में ऐसा क्या हो गया कि everything is changed. So 2026 में हायरिंग स्लो हो गई, फीवर रोल्स हो गए। वो क्यों हो गए उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे कौन कौन सी जॉब्स अभी भी अवेलेबल है और कौन सी जॉब्स में बिल्कुल जॉब्स नहीं है। ये स्पॉन्सरशिप टफ हो गई है, मोर कंपटीशन, ग्लोबल मार्केट, रिजेक्शंस बहुत बढ़ गए हैं। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जहां पे करोड़ रुपए लगाने के बाद भी बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, जहां पे इमिग्रेशन टाइटनिंग, फीवर ग्रेजुएट्स अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड एंट्री लेवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं वो अभी ना के बराबर हैं, जो बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो अभी एडमिशन तो हो रहा है, ग्रेजुएशन भी हो रही है, बट जॉब सर्च में डिफिकल्टी आ रही है एंड स्पॉन्सरशिप चैलेंज। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं बट दे आर नॉट रेडी टू स्पॉन्सर यू। वो क्यों, चलिए आगे देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द करंट सिनेरियो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज। ये बहुत जरूरी है, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी और ये कहानी कहां से शुरू होती है। सो 2010 में जो डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थी वो 26% थी। 26% कैसे कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना प्रॉफिट बनाती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, बिकॉज दे वांट टू सब्सिडाइज द फी फॉर डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। मतलब यूके के जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो फी था वो लगभग 9000 GBP था, विच इज नथिंग फॉर दोज स्टूडेंट्स। बट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स द सेम कोर्स they are paying 18,000 to 35K for the same course and university. So if you see, it is almost twice, and here the universities were making profit and the dependency was 26%. So 26% dependency international students pe thi to fund UK students, to fund the university, and now that dependency increased to in 2026 almost 41%, and the dependency on international students became a financial pillar supported by many universities. इसका मतलब ये है कि universities are more dependent on international students because उन्होंने डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की फीस तो नहीं बढ़ाई, वहीं पे फ्रीज कर दी, बट इन्फ्लेशन बढ़ता रहा और इससे फर्क क्या पड़ा, असर क्या पड़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूट करना यूनिवर्सिटीज की मजबूरी हो गई। इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी। सो हुआ क्या है, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वर्सेस जॉब मार्केट इन यूके। 2021 में 13,000 से 22,000 एवरेज ट्यूशन फीस थी एंड वही फीस 2023 में 16 से 28 हुई, जो 25% से बढ़ गई, और 2026 में वही फीस 18,000 से 35,000 हो गई, विच इज 20% राइज। इफ यू सी यहाँ पे 20%, 20.5% लिखा है और यहाँ पे भी 25%, more than 25%. So ये if you see effectively from 21 to 26, it is 51%. और एक चीज और आपको समझनी होगी कि 2021 में जीबीपी का क्या प्राइस था और 2026 में जीबीपी का क्या प्राइस है। तो उसको भी समझ लेते हैं। 2021 में 101 रुपए और 2026 में 127 रुपए, ये 25% का इंक्रीज है। 25% यहां पे और 51% यहां पे। सो इफेक्टिवली इफ यू सी, यू आर पेइंग मोर देन 75% इन ट्यूशन फीस द स्टूडेंट्स वेर पेइंग इन 2021 एंड नाउ इन 2026। और कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अगर आप देखते हैं एलीट इंस्टीट्यूशंस, तो इनकी फीस तो 40,000 से 60,000 GBP है, विच इज मोर देन नाउ इफ यू कैलकुलेटिंग ऑन अ हायर साइड 65 लाख रुपीज ओनली ऑन ट्यूशन फीस। और इसके बाद थ्रेशोल्ड का एक मार और पड़ी है स्टूडेंट्स के, और इस वजह से उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है। सो वो भी हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। सो ट्यूशन फीस हमने देख ली कि ऑलमोस्ट 51% फीस बढ़ गई 2021 से 2026 तक, और वहीं 26% के आसपास आपका जीबीपी इंक्रीज हो गया 21 to 26। सो इफेक्टिवली 75% फीस बढ़ गई।
और सिमिलरली अगर आप देखते हो लिविंग कॉस्ट इन्फ्लेशन, और जिसको आप बोल सकते हो शो मनी, तो शो मनी लंदन में जो 2021 में 1100 से 1300 पाउंड हुआ करती थी, वो अब 41% से बढ़ गई है। 2026 में 1500 से 1900 हो गई। सिमिलरली इफ यू सी मैनचेस्टर एंड बर्मिंघम, सो इफेक्टिवली देखा जाए तो 42% से सारी सिटीज की लिविंग कॉस्ट बढ़ गई है। और 30 to 60 lakhs बिफोर इंटरेस्ट कॉस्ट एजुकेशन लोन। सो ये आप अगर एजुकेशन लोन लेके जा रहे हो, सो ऑब्वियसली आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। और ये सिर्फ इन सिटीज की बात नहीं है, अगर आप देखते हो तो यूके में ऑलमोस्ट एवरी सिटीज में 40% प्लस कॉस्ट बढ़ गई, लिविंग कॉस्ट इन लास्ट 5 years। सो ट्यूशन फीस की बात हो गई, लिविंग कॉस्ट की बात हो गई, ठीक है भाई हमने पैसे लगा दिए, बट एक्चुअल आरओआई है क्या? सो आरओआई क्राइसिस ये है कि ठीक है आपने 50 लाख लगा भी दिए, उसके बाद आपको थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड फिगर होता क्या है? थ्रेशोल्ड का मतलब है कि अगर आपके पास इतने की जॉब नहीं है तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। मींस इफ यू आर फॉर एग्जांपल अप्लाइंग और स्टडीड कंप्यूटर साइंस, अप्लाइंग फॉर द कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जॉब, एंड उसका थ्रेशोल्ड 26,000 जीबीपी है और आपको स्पॉन्सर 26,000 जीबीपी की जॉब नहीं दे रहा है, या आप उससे कम जॉब है आपकी, तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। सो दिस थ्रेशोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रॉस टू गेट अ स्पॉन्सरशिप और स्पॉन्सर्ड जॉब। जो 2024 में 26,000 था, वही अप्रैल 2024 में 38,700 कर दिया, जिसे 47% से इंक्रीज हो गया, और जुलाई 25 में 38 को 41,700। सो अगेन इट्स अ राइज ऑफ ऑलमोस्ट 8%। सो इफ यू सी प्री टू 2024 एंड 25, जस्ट 6 months back, 59%, so almost 60% increase in threshold। so ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है कि आपको आरओआई कैसे मिलेगा? आप इन्वेस्ट करोगे एजुकेशन में और उसी रिलेटेड आपको जॉब मिलती है सिमिलर फील्ड में, और थ्रेशोल्ड क्रॉस होना चाहिए तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, विच मीन स्टे बैक मिलेगा, तो आप अर्न करके अपना लोन रीपे कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ आरओआई यू गेट द आरओआई। सो इफ यू सी द थ्रेशोल्ड तो अभी 41,700 का आ गया है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी मार्केटिंग जॉब या एचआर जॉब, बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, अभी भी आप देखेंगे तो 30 to 35,000, 30 to 35K, which is you can say simple calculation around 35 lakhs। और अगर आप देखते हैं थ्रेशोल्ड तो 41,700 का है, और आपकी जॉब मार्केटिंग, एचआर, बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया वालों की कितने की लग रही है? मैक्स टू मैक्स 35, और थ्रेशोल्ड है 41,700। सो स्टिल यू आर शॉर्ट ऑफ 6K। इसीलिए आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, इसीलिए आप स्टे बैक नहीं ले पाते हो यूके में। सो मैनी डू नॉट मीट स्पॉन्सरशिप थ्रेशोल्ड, द जॉब एग्जिस्ट बट द वीजा पाथवे डजंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें समझना है, एंड द गैप इज रियल। वी कैन सी कि पहले एप्लीकेंट्स कितने होते थे और अभी कितने एप्लीकेंट्स हैं, और इसका डिफरेंस कितना बड़ा है, एंड व्हाई देयर आर वेरी फ्यू जॉब्स एंड people are not getting or able to cross the threshold। so if you see the graduate job market collapse, ये है क्या? more graduates, ज्यादा ग्रेजुएट हो रहे हैं बच्चे, जॉब्स कम हो गई हैं, और टफर फ्यूचर इसलिए कि स्पॉन्सरशिप और थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस हो पा रहा है। सो 2022 में पीक पे था हमारा। पीक मींस कि कोविड जैसे ही खत्म हुआ, बच्चे बहुत ज्यादा भीड़ में गए यूके, और सबको जॉब्स मिलती गई, एंट्री लेवल जॉब्स मिलती गई। 2024 में फॉल आना शुरू हुआ 8% एंड फर्दर 7%। सो इफ यू सी इट इज ऑलमोस्ट 15% फॉल फ्रॉम द पीक इन 2022। कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ा, कंपटीशन एक्सप्लोजन। एप्लीकेशन पर ग्रेजुएट रोल पहले क्या होता था कि भाई ठीक है 86 एप्लीकेंट्स होते थे पर रोल, नाउ 2025 में वो बढ़ के 140 हो गया। सो कितना? ऑलमोस्ट डबल। तो ये कंपटीशन बच्चे फेस कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली मोर ग्रेजुएट्स हो गए बच्चे, बहुत सारे ग्रेजुएट मार्केट में अवेलेबल हो गए, बट जॉब्स कम हो गई, कंपटीशन बढ़ गया। जहां पे एक जॉब के लिए 86 एप्लीकेंट्स होते थे वो 140 हो गए। सो ये सब सिनेरियो धीरे धीरे अब यूके के सिस्टम को खराब करता चला गया। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि प्री कोविड एरा या जस्ट आफ्टर कोविड कितनी जॉब्स अवेलेबल थी मार्केट में, और अभी 2025-26 में वो जॉब्स कितनी डिक्लाइन हुई हैं। सो इफ यू सी यूके वैकेंसी डिक्लाइन, यूके में जितनी जॉब्स पहले 2022 में हुआ करती थी, वो पीक टाइम था ऑलमोस्ट 13 लाख जॉब्स, वो 2025 में घट के सिर्फ 7-7.25 लाख हो गई, जो कि ऑलमोस्ट 6 लाख जॉब्स वैकेंसीज रिड्यूस हो गई। अभी आप देखोगे जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो किन बच्चों को पड़ा है, किस फील्ड में, पर्टिकुलरली बिजनेस, मार्केटिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस। अभी आप देखोगे जो बच्चे यूके में पढ़ रहे थे 2 साल 3 साल पहले और अभी इंडिया वापस आ गए, यू विल फाइंड ये ज्यादातर इन फील्ड से बच्चे होंगे वो जो वापस इंडिया आ गए।
एक और कारण है यूके में जॉब्स नहीं लगने का बच्चों का, बिकॉज उनको कम टाइम मिल रहा है। कम टाइम कितना मिल रहा है? पहले जो 2 साल था पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, वो 2 ईयर से घटा के 18 मंथ्स कर दिया है। 18 मंथ्स विच इज 6 मंथ्स लेस। 6 मंथ्स लेस, इसका सीधा सीधा मतलब है कि सिग्निफिकेंटली कंप्रेस द टाइमलाइन अवेलेबल टू सिक्योर स्पॉन्सरशिप जॉब। तो ये एक फैक्टर है जो बच्चे इस वजह से भी जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। 2021 में अगर आप देखोगे नेट माइग्रेशन, सो 4,88,000, ऑलमोस्ट 5 लाख। 22 में वो बढ़ के 764, 23 में सबसे ज्यादा पीक में था ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चा, एंड 24 में वो घट के 3,45,000 से 431 पे आ गया, और ये फिगर घट के हाफ हो गया 2025 में 171 टू 2,04,000। सो इफ यू सी द कंटिन्यूअस डिक्लाइन, एंड उसका एक और मेजर रीजन था जो डिपेंडेंट वीजा कोलैप्स, मतलब डिपेंडेंट्स को वीजा नहीं मिलेगा। ये नई पॉलिसी आने के बाद और भी बच्चे कम हो गए, और भी स्टूडेंट्स कम हो गए जो वहां पे सेटल होने के पर्पज से जा रहे थे विद फैमिली। सो ये है सबसे बड़ी आयरनी। यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स चाहिए, बिकॉज यूनिवर्सिटी आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। यूनिवर्सिटी में बच्चा नहीं आएगा तो हो सकता है बंद हो जाए। आप देख रहे हैं बहुत सारे बड़े कैंपसेस, रिसेंटली अभी किंग्स एंड क्रेनफील्ड मर्ज हो रहे हैं, बहुत सारे सेकंड कैंपस, थर्ड कैंपस, सैटेलाइट कैंपसेस बंद हो रहे हैं, और गवर्नमेंट को एट द सेम टाइम दे वांट टू रिड्यूस माइग्रेशन एंड दे डोंट नीड मोर स्टूडेंट्स, or especially from certain regions in Asia. And if you see, these are the financial distress indicators, which is very scary. Office for Students projection, वो projection क्या बोलता है कि 2025-26 में 45% universities are in deficit and 170 to 200 universities are in financial stress, which is basically financial loss पे हैं, और estimated sector loss 4.4 billion GBP. So this is the current scenario and the distress indicators. एंड ये प्रेशर कम होता नहीं दिख रहा है, दिस प्रेशर विल इंक्रीज ओनली। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, यूके पार्लियामेंट मेंबर जो बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज आर इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड वो कभी भी क्लोज हो सकती हैं। 50 to 60% यूनिवर्सिटीज लॉस में चल रही हैं। सो देखिए, द यूके पार्लियामेंट एजुकेशन कमेटी ओपनली मतलब वो बोल चुके हैं कि इंसॉल्वेंसी रिस्क है। इंसॉल्वेंसी रिस्क मतलब यूनिवर्सिटीज डूब सकती हैं। प्रोवाइडर फेलियर रिस्क, ऑब्वियसली here providers are university. Systematic financial stress and what actions already underway. So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कोई नहीं बताएगा। So voluntary redundancies होता क्या है? 79%. See this figure, 79%. मतलब ये है कि स्टाफ को बोल दिया गया है कि भैया आप रिटायरमेंट ले लो, और या तो सैलरी कम पैकेज हम आपको देंगे, और आने वाले समय में 2 से 3 महीने का हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप हमसे पैसे ले लो 3 महीने के और जॉब छोड़ दो। कंपल्सरी रिडंडेंसीज का मतलब है कि फोर्सफुली 38% स्टाफ को बोल दिया गया है कि हम आपको निकाल रहे हैं या निकाल देंगे, विच इज फोर्सफुली कंपल्सरी। ये सिंपल टर्म है हमारे इंडिया में जब हम बोलते हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट या वीआरएस, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। और कोर्स क्लोजर्स, 44% कोर्स क्लोज हो चुके हैं यूनिवर्सिटीज में। अब जो यूनिवर्सिटी 100 से 150 कोर्स आपको ऑफर कर रही थी, वो अब 100 या 110 ही ऑफर कर रही है। रिसर्च रिडक्शन मतलब जो पैसा रिसर्च के लिए दिया जा रहा था, फंडिंग दी जा रही थी, उसमें 31% का रिडक्शन आ चुका है। नाउ यूनिवर्सिटीज don't have much funds for research. So this is clearly showing that these are not the growth indicators and they are restructuring basically the whole university system. तो ये रही अभी तक की कहानी, और हम इंडियन स्टूडेंट्स की स्टोरी भी देख लेते हैं कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स कैसे यूके गए, कब यूके गए, और अभी वो वापस आ रहे हैं तो कितने वापस आ गए, और ये आपको समझ में आ जाएगा। डिसीजन लेने में ईजी होगा कि आपको यूके जाना चाहिए कि नहीं। सो देखो, इंडियन स्टूडेंट्स 2019 से जा रहे हैं, ये 2000 पिछले 5 से 6 साल का फिगर मैंने निकाला है, 34,039, सीधा 21 में 1 लाख बच्चा गया। 2022 में आफ्टर कोविड बच्चे बहुत सारे रुके हुए थे, अपने प्लान्स पॉज कर रखे थे, वो 139 हो गए। फिर अगेन 2023 में भी सिमिलर फिगर था। 2024 से थोड़ा आपको दिखेगा कि कम होना शुरू हुए बच्चे, 95,000 से 98,000, और 2025 में 95,000। सो बेसिकली इंडिया रिमेन्स यूके's लार्जेस्ट स्टूडेंट सोर्स मार्केट। बेसिकली आप देख रहे होंगे कि अभी यूके की यूनिवर्सिटीज कितना प्रमोशन कर रही हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप दे रही हैं, हर जगह रील्स प्रमोशन हो रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आपको एड्स दिखा रहे हैं कि आ जाओ यूके, बहुत सारी जॉब्स हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये आपके सामने रही रियलिटी। इफ यू सी
द 2026 एप्लीकेशंस इन वीजा स्लो डाउन। सो ये एकदम आई ओपनिंग है, ये एक आपके लिए एक आई ओपनर हो सकता है कि जनवरी टू अप्रैल एप्लीकेशंस 33% से रिड्यूस हुई हैं। ये फिगर भूलिए मत। अप्रैल 2026 की एप्लीकेशंस 40% से रिड्यूस हुई हैं, 40%। पहले आपका फिगर जैन टू अप्रैल 33% से कम हुआ और फिर इमीडिएटली अप्रैल टू 26 40% से। सो लोएस्ट अप्रैल वॉल्यूम इन 5 इयर्स। ये पिछले 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। वीजा ट्रेंड्स, Q4 वीजा ग्रांट्स 26%, 26 Q1 में स्टडी वीजा ग्रांट्स 32%। ये कंसेक्यूटिव ड्रॉप है, 26% गिरा फिर 32% गिरा। सो द इशू इज नो लॉन्गर रिफ्यूजल रेट्स, द इशू इज डिक्लाइनिंग डिमांड अमंग स्टूडेंट्स। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सैलरी इनफ नहीं है, थ्रेशोल्ड पार नहीं कर पा रहे हैं, तो स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही। वो भी हम समझ लेते हैं एक्चुअल फिगर्स क्या बोलते हैं। सो इफ यू सी मैनी स्टूडेंट्स कंपेयर 35 के जीबीपी सैलरी विच इज अराउंड 35 lakhs, अभी ये करीबन 36 lakhs हो रहे हैं इंडियन करेंसी में। ऑब्वियसली इफ यू पेइंग इनकम टैक्स, नेशनल इंश्योरेंस, रेंट, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ना के बराबर बचती है और बचती नहीं है। और अगर बाई चांस आपकी 35 लाख की जॉब लग भी गई तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है बिकॉज आप थ्रेशोल्ड पार नहीं कर पा रहे हो। ये रहा आपका सामने डेटा फिगर विच इज ONS डेटा शोज, गवर्नमेंट डेटा है, फैक्ट्स क्लियर है कि नॉन EU नेशनल्स हु ओरिजिनली एंटर्ड ऑन स्टडी रिलेटेड वीजाज इमिग्रेटेड लॉन्ग टर्म इन ईयर December 2025, 1,59,000 people moved or leave, they already left UK, and this represents 57% of total non-EU long-term immigration, which is huge in numbers. For Indians, media reports citing official migration data suggested approximately 45,000 former students holder departed, which is obviously ये वो बच्चे हैं जो 2023-22 में एंटर हुए थे यूके और उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई और अभी वो वापस लौट रहे हैं। 22,000 लोग वो थे जो ऑलरेडी वर्क वीजा होल्डर थे, मतलब उनके पास वर्क राइट्स थे, बट स्टिल they departed, they choose to come back to India. So these are the indicators. Now we'll see the high risk students profile. उन बच्चों को यूके जाना है नहीं जाना है वो आप डिसाइड कर लो, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। So ये रही वो लिस्ट, highest risk student profile in 2026. I am talking about or talking in context of current scenario. So if you see loan funded students जो heavy loan लेके जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं कि हम यूके जाएंगे, जॉब लग जाएगी, हम अपना लोन रीपे कर देंगे, वो ना जाए बच्चे, ऐसा मेरा मानना है। जेनरिक MBA MSc मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, वी हैव सीन द फिगर्स कि जनरल और जेनरिक प्रोग्राम्स को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उनका थ्रेशोल्ड भी कम है। एंड लोअर और मिड टियर यूनिवर्सिटीज, नो इंटर्नशिप स्ट्रेटेजी, जिन्होंने कोई भी किसी भी तरह का इंटर्नशिप नहीं किया है, जॉब नहीं की है, वहां पे जाके आपको इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही है, वो बच्चे बिल्कुल भी ना जाए। नो एम्प्लॉयबिलिटी प्लान, आपको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ आप यूके जाके आपको लग रहा है कि मुझे जॉब मिल जाएगी, प्लीज डोंट डू दैट। Assuming PSW automatically leads to sponsorship, ऐसा बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे ही बच्चे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। और ये रहे कुछ फील्ड्स, फाइनल कंक्लूजन मेरा कि अगर आप नर्सिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, डेटा, AI, क्वांटिटेटिव फाइनेंस हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट हो तो आप यूके देख सकते हो और हो सकता है आप अपना रास्ता बना लो। तो ये रहे आपके सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 से लेकर 2026 तक यूके में क्या हुआ, कैसे हुआ और अभी करंट सिचुएशन क्या है। लेकिन एक फाइनल मैं कंक्लूडिंग स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूं, उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि यूके इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन फॉर यू और नॉट। सो दिस इज द कंक्लूडिंग स्लाइड, वी गोना डिस्कस इन वेरी शॉर्ट कि भाई 2021 में क्या सिचुएशन थी। लेबर शॉर्टेज थी, हायरिंग बहुत बूम पे थी, लोअर सैलरी थ्रेशोल्ड था, स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी इस वजह से। अभी 2026 में क्या हुआ, स्लो डाउन हुआ, अब वो जिस वजह से भी हुआ, हायर सैलरी थ्रेशोल्ड हो गया, ग्रेटर कंपटीशन, ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ गया, जहां पे वन जॉब के लिए 86 स्टूडेंट्स होते थे, एप्लीकेंट्स होते थे, अब वो बढ़कर एक 146 150 एप्लीकेंट्स फॉर वन जॉब हो गए हैं। यूनिवर्सिटी इन फाइनेंशियल स्ट्रेस, ऑब्वियसली फीस बढ़ गई है। 2021 में आपका 101 रुपए का जीबीपी था, अभी 126 रुपए का हो गया है, तो वो आप पे 26 to 27% का इंक्रीज हो गया। उसके बाद द बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे कर रहे हैं, एडमिशन का मतलब PSW नहीं होता और PSW का मतलब सेटलमेंट नहीं होता है। सो ये यहाँ पे आप गलती मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डिसाइड करना है कि विच कैटेगरी यू बिलोंग। विच कैटेगरी मींस कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो। हाई पोटेंशियल, स्ट्रॉन्ग स्किल्स, क्लियर गोल्स, वेल प्रिपेयर्ड हो, यू कैन स्टिल विन, यू कैन स्टिल गो टू यूके। अनसर्टेन हो, नो क्लियर प्लान, अनअवेयर ऑफ चेंजेस कि भाई जाना है, बाहर जाना है, यूके जाना है,
सब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक्सपेक्टिंग ओल्ड आउटकम्स, जो 2021 के पहले आउटकम्स थे, आप 2026 में एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्लीज आप मत जाओ, मेरे हिसाब से बिल्कुल मत जाओ। हाई रिस्क वाला बच्चा 100% लोन फंडेड है और ROI हाई एक्सपेक्ट कर रहा है, बहुत जेनरिक प्रोग्राम्स के लिए जा रहा है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड में दिखा चुका हूं। एज्यूमिंग वही कि PSW मिलेगा फिर आप सेटल हो जाओगे। सो बॉस, यूके आपके लिए रिस्की है, ये आपको निर्णय लेना है कि आपको यूके जाना है ये सब जानने के बाद या नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, हमने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए। I really want you to share this video with all people around you, those who are looking to study in UK or they are considering UK as a destination. Let them decide, let them see that which category they belong. आपको जाना चाहिए यूके की नहीं जाना चाहिए। एंड प्लीज डोंट फॉल फॉर द ट्रैप इन्फ्लुएंसर्स और मार्केटिंग गिमिक की बहुत हाई स्कॉलरशिप मिल रही है तो यूके चले जाते हैं, लाइफ बन जाएगी, करियर बन जाएगा। प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज डू कमेंट कि आपको और ऐसे वीडियोस किस टॉपिक में चाहिए।